आज दिनांक 19 जुलाई 2025 दिवस शनिवार है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है आप नारायण सागर हरि जी की सत्यमर कथा जरूर सुने। और जिन भाई बहनों को ज़रूरत है, जो अंधकार में डूब रहे हैं, जिन्हें संसार में ठोकर खाने की सिवा कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें हरि परमात्मा जी का ये दर जरूर दिखाएं, क्योंकि नारायण सागर हरि जी का दर पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक है, जहां निःशुल्क हर सुविधा मिलती है, निःशुल्क हरि जी के दर्शन होते हैं, निःशुल्क नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी मिलती है। किसी से भी कोई भाई बहन रुपये पैसा नहीं लेते। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, मानवता को तोड़ने का कार्य कभी न करें, क्योंकि मानव की सच्ची सेवा में ही नारायण सागर हरि जी हमें दर्शन देते हैं और नारायण सागर हरि जी हमारी भक्ति में झलकते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, सत्य नारायण सागर हरि जी की सत्य अमर कथा आप अपने परिवार में जरूर सुने, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी के दर्शन और अद्भुत अमृतवाणी का लाभ हम सभी को बहुत जल्द मिलेगा। 1 साल पूरा हो चुका है, हम सोच रहे हैं नारायण सागर हरि जी के दर्शन अब तो बहुत जल्द होंगे। ऐसा ही जो स्वप्न हम महीनों से सालों से देखते आए हैं, वो पूरा बहुत जल्द होगा और हमें पुनः नारायण सागर हरि जी के दर्शन, पुनः सत्य के साथ का आयोजन बहुत जल्द करने के लिए मिलेगा। तो आप अपने परिवार में रहकर ही वर्तमान समय में हरि सुमिरन करते रहें, इसी में हम सभी का परम मंगल है। तो देवी और महापुरुषों, आप नारायण सागर हरि जी की पूर्व अमृतवाणी जरूर सुनना। देवी और महापुरुषों, जब जब इस पृथ्वी लोक पर पाप और अधर्म बढ़ने लगता है, सत्य की निंदा होने लगती है, सत्य पर उंगली उठने लगती है, तब तब नारायण सागर हरि जी अपना चुनिंदा घट में संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट करते हैं और दुष्टों का विनाश करके साधु संत महात्मा और पुण्य आत्माओं का कल्याण करके पुनः सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। देवी और महापुरुषों, हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानवता को कभी भी दुख पहुंचाने का कार्य ना करें और हरि जी से प्रार्थना करते रहें, हे मालिक, आपके सिवाय झूठी दुनिया में हमारा कोई नहीं है, आप हमें दर्शन दीजिए। हरि जी हमें एक न एक दिन दर्शन जरूर देंगे। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप नारायण सागर हरि जी का सुमिरन, नारायण सागर हरि जी की चर्चा, हरि गुणगान अपने परिवार में रहकर सभी मिलकर करते रहें। आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक जहां से भी आपने आगमन किया हुआ है, उपस्थित हर महापुरुष का दायित्व बनता है, जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें, एक चित्त होकर सामने देखें, एक एक शब्द को श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। वैसे हकीकत तो ये है, सत्यता ये है, नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के संचालन करता है। ब्रह्मांड आगे आप लोग खुद समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। इतना ध्यान जरूर रखें, जिस युग में अब ये पत्रकार महोदय आपके सम्मुख खड़े होकर बखान कर रहे थे, सुना होगा और समझना चाहिए, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। जब अगली सांस को भरोसा नहीं, राजा हो चरण, बली हो चौलिया,
संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय आ गया है उसका देहावसान होगा, लेकिन जाएगा कहां ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। आए तो है लेकिन जाएगी कहां। आप महापुरुषों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक शहर धौलपुर राजस्थान प्रांत में आपका आगमन हुआ है, तो आपको ये भी पता है कि आप यहाँ समापन के बाद कहाँ जाएंगे, ये आपको जानकारी है। जो जिस प्रांत से आया है, जिस जनपद से आया है, कस्बों शहरों नगरों महानगरों ग्रामीण अंचलों से आया है, समापन के बाद आप ही वापस पहुंचेंगे। ये कन्फर्म है, ये वास्तव में सभी को जानकारी है। लेकिन जहां बात मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की होती है, सत्य के साथ की होती है, और एक विषय है जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, उसकी बात होती है, तो संसार है, दुनिया है। जब आप महापुरुषों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, पूर्व में ही आने वाले महापुरुषों को दर्शाया जा चुका है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म को ही मानव धर्म कहते हैं। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, वास्तव में यही सच्चा आध्यात्मिक बात है। आप समझे न समझे आपकी अपनी मर्जी है। अब एक पॉइंट आता है, जमाने में आपने जगह जगह सुना होगा, देखा होगा, चर्चाएं होती रहती हैं। आपका मन है राम जी की पूजा करें, आपकी इच्छा है श्री कृष्ण जी की पूजा करें, आपका मन है शंकर जी की पूजा करें, देवी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करें, माता पिता की पूजा करें, सगे संबंधी रिश्तेदारों की पूजा करें। ये आपका जीवन है। हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। अपराध जगत में जाओगे तो जेल होगी, जेल जाना पड़ेगा। और वास्तव में आध्यात्मिक की बात होती है तो यहाँ स्पष्ट है, जाहिर पूर्व में भी किया जा चुका है, पुनः स्मरण कराया जाता है। क्या स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान लो। जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया,
स्वयं को पहचान लिया, फिर आपको दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्वयं की पहचान यहां कराई जाती है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब खुद की पहचान हो जाती है, चल पड़ते हैं। तो जिस तरह से मैग्नेट चुंबक लोहे के साफ टुकड़ों को दूर से ही उठा लेती है, जो सने हैं गंदे टुकड़े हैं लोहे के, उन्हें मैग्नेट चुंबक नहीं उठाती। अगर हम ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम करते हुए, ईमानदारी निष्ठा का परिचय देते हुए, पाखंड आदम विश्वास से बचाव करते हुए अंतःकरण को साफ कर लेंगे, तो आपको परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारायण साकार हरि जैसे मैग्नेट साफ लोहे के टुकड़ों को उठा देता है, उसी तरह से नारायण साकार हरि परमात्मा आपको उठा लेंगे। फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा और चलते रहे तो आपका ये मान के चोला सार्थक हो जाता है। खुद देखो, स्वयं के ईमान को देखो कि हमारा ईमान है अथवा नहीं। अगर हमारा ईमान बिगड़ चुका है तो देखो सजा तो हो। वैदिक काल का इतिहास 84 लाख योनि का जिक्र करता है, तो सजा क्या होगी। कर्म अच्छा कर्म करते हैं, परिणाम अच्छा आता है। दूषित कर्म करते हैं, परिणाम दूषित आता है। तो अगर आज हमने स्वयं को संभाल लिया, कोई किसी को नहीं संभालता है, स्वयं ही संभालना पड़ता है। लगभग 24 वर्ष का समय हो चुका, हमने अपने शरीर से आज तक किसी को नहीं जोड़ा है। आप लोग आते हैं इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। इस संतों का देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सानिध्य पाते हैं, साथ करते हो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानसकार रामायण में क्या अंकित किया है। संत समागम हरि कथा, समझो जरा, संत समागम हरि कथा, तुलसी सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ऐसा लेख कहता है संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकित किया। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं आप। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के लेख के मुताबिक ये संतों का साथ नारायण साकार हरि की सत्य मर कथा
निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को जाति के तहत अंदर बाहर से संबोधन नहीं किया जाता है। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी के अंदर ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर का अंश है तो दूसरी निगाह से देखना यहाँ संभव नहीं, समदृष्टि है, सबको एक ही निगाह से देखा जाता है। तो संत समागम हरि कथा, आप संतों का समागम नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ कथा किया। लेकिन जैसे आकाश में सूर्य है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, परिणाम क्या होगा वैज्ञानिक ही जानते हैं। इस बाबत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम आप सूर्य को नहीं पकड़ सकते, ये प्रमाण है। कोठी बंगलों घरों में से निकलकर बाहर है तो सूर्य के जो किरणें हैं वो तो हमको आपको लग सकती है, लेकिन हम आप सूर्य को पकड़ नहीं सकते। कितनी रहमत की है, कितनी मेहर की है आप लोगों पर। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। क्या जो बोला जाता है वही किया जाता है। यहाँ वो नहीं है कि लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। यहाँ सब है, यहाँ बदला नहीं जाता। कितना आसान कर दिया कि कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ हरि निधाना। कितना आसान कर दिया, कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं, कोई ढोल पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढकोसला नहीं। स्पष्ट आपकी आंखों के सामने, आपके सम्मुख कभी उत्तर प्रदेश से पहुंचे पत्रकार महोदय, अगर इन्होंने देखा ना होता तो पत्रकार महोदय अपनी वाणी के द्वारा जो इन्होंने अपना अनुभव जो देखा वो उजागर किया। सुनने के बाद समझ में आया पत्रकार महोदय दुनियावी तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। इन्होंने जब देखा है तभी ही बोला है, अगर देखा ना होता तो बोल। जब ये देखते हैं, अगर हमारा समर्पण है, जितने प्रतिशत परमात्मा को समर्पण है उतने प्रतिशत आपको कामयाबी मिलेगी। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।